ये पूरा 2.5 एकड़ का प्लॉट है। गोपालन में सबसे बड़ी जो कठिनाई आती है वो चारे की आती है। चारा नहीं होने के कारण जो गोपालक है वो बहुत परेशान होता है, खर्चा उसके बढ़ जाते हैं और गायों को भी अच्छा न्यूट्रिशन वाला चारा नहीं मिलता है तो उनका भी मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है और उनके हेल्थ के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके लिए गोपालन की सफलता के लिए सबसे बड़े प्लानिंग है चारा उत्पादन। तो एक गाय को 5 गुंठा ज़मीन लगती है पूरे साल भर हरा चारा उत्पादन करने के लिए। एक गाय को 5 गुंठा ज़मीन, तो उस हिसाब से अगर हमारे पास 10 गाय है तो साल भर के लिए हमारे पास 1 एकड़ तो ज़मीन होनी चाहिए, जब भी हम जा कर के गोपालन अच्छे से कर पाएंगे। और चारा नियोजन भी कौन सा करना है, किस प्रकार से करना है, कौन सा चारा लगाना है। अगर हमारे यहाँ भात खेती है तो भात खेती में भी हम कौन सा चारा उत्पादन कर सकते हैं। तो इन विषयों को समझ करके अगर हमने चारा व्यवस्थापन बराबर से किया तो गोपालन में हमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। इसके लिए हम यहाँ पर चारे का प्लानिंग करके चारा लगा रहे हैं, जिससे उनको अच्छा न्यूट्रिशन वाला चारा मिले। इसमें हम देसी गौ माता के गोबर की कंपोस्ट खाद, लिक्विड बायो फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें हम इस पर डाल करके खेती कर रहे हैं ताकि, और हम भस्म रसायन वगैरह सब बना के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए भी इसमें डालते हैं ताकि मिट्टी से ही न्यूट्रिशन चारे में आएगा, चारे के थ्रू गोमाता के शरीर को मिलेगा और उसी चारे का से जो मिल्क उत्पादन होगा उसके अंदर न्यूट्रिशन अच्छे से आएगा। तो जैसा गोमाता को चारा मिलेगा वैसे ही उनका दूध का क्वालिटी और उत्पादन, ये दोनों पर फ़र्क पड़ता है। इसके लिए हमारी जो धरती माँ है उसके लिए उसमें जैविक खाद और अच्छे से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल करके चारा उत्पादन तैयार करके हम गोमाता को खिलाते। तो इस प्रकार से हम प्लानिंग कर रहे हैं और इसी प्रकार से हर एक गोपालक को प्लानिंग करके गोपालन करना चाहिए, तो उससे गोपालन में दिक्कत नहीं आएगी।